गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू यूज टू। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ कि यूज टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट और टू आदि जैसे मॉडल्स के विषय में बताया, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए कि इनका सही प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूज टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आइए चलिए समझते हैं। यूज टू यानी कि पास्ट हैबिट्स। हम यूज टू का प्रयोग अपनी पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए करते हैं, यानी कि भूतकाल की आदतें। हमारी कुछ पास्ट में मतलब भूतकाल में कुछ आदतें रही हैं, कुछ ऐसे कार्य रहे हैं जिन्हें हम लंबे समय तक पहले किया करते थे, लेकिन अब वह कार्य हमने करना बंद कर दिया है, वो आदतें हमने छोड़ दी हैं। उनको बतलाने के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी के वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आ सकते हैं और आते भी हैं। किया करता था, किया करती थी और किया करते थे। आइए चलिए समझते हैं हम उदाहरण से। मैं अपनी बहन को पीटा करता था। तो एक बचपन की आदत है कि जब भी वो मुझे मिल जाती थी मैं उसे पीटा करता था। तो आप इस्तेमाल कीजिएगा यूज टू। आई यूज टू बीट माय सिस्टर। दूसरा सेंटेंस समझ लेते हैं, दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं कि मेरी दादी जी मुझे डांटा करती थीं। माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी जी मुझे डांटा करती थी, तो माय ग्रैंडमदर यूज टू स्कोल्ड मी। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए और यूज टू का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए समझते हैं और उदाहरण। मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे। माय ग्रैंडफादर सुनाया करते थे, यानी कि पास्ट हैबिट है, आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू। माय ग्रैंडफादर यूज टू सुनाने के लिए टेल मी कहानियां, स्टोरीज। माय ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी स्टोरीज। वह मुझे चिढ़ाया करती थी। शी यूज टू, चिढ़ाना यानी कि टीस, शी यूज टू टीस मी। माय डियर फ्रेंड्स, हम यूज टू का प्रयोग अपनी पास्ट हैबिट्स को बतलाने के लिए करते हैं, ऐसी पास्ट हैबिट्स जिनको कि अब हमने उन्हें करना बंद कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, हम यूज टू के स्थान पे वुड का भी प्रयोग अपनी पास्ट हैबिट्स को बतलाने के लिए करते हैं। यूज टू और वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट्स को बतलाने के लिए कैसे करते हैं, ये मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको और स्पष्ट करूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी हम यूज टू का प्रयोग स्टडी कर रहे हैं और यूज टू का प्रयोग और हम कहां करते हैं, आइए चलिए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम यूज टू का प्रयोग बी अकस्टम टू के सेंस में भी करते हैं। ये क्या होता है बी अकस्टम टू, आइए चलिए समझते हैं। यूज टू यानी कि बी अकस्टम टू। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी हो जाना या अभ्यस्त हो जाना। जब हम किन्हीं परिस्थितियों के, किन्हीं कार्यों के, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के मतलब नाउन के या प्रोनाउन के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनको व्यक्त करने के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और ये वाला जो यूज टू है, पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने वाले यूज टू से बिल्कुल डिफरेंट है। आइए चलिए समझते हैं कि हम इस यूज टू का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो
फॉर्मेट रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इस यूज्ड टू को प्रयोग करने के लिए, अपनी कुछ अभ्यस्तता या आदी होने को बताने के लिए। तो जो यूज्ड टू आप इस्तेमाल कर रहे हैं बी अकस्टम्ड टू के स्थान पर, है ना, तो आप क्या करने वाले हैं कि इससे पहले बी वर्ब अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट में है तो इज आर एम, पास्ट में है तो वॉज या वर। और इस यूज्ड टू के बाद या तो आप एक नाउन अप्लाई करेंगे या प्रोनाउन लगाएंगे या फिर आप जेरन लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं उदाहरण से। मैं धूम्रपान करने का आदी हूं या अभ्यस्त हूं। एक ही सेंस है, आदि लिखें या अभ्यस्त लिखें। मैं धूम्रपान करने का आदी हूं। मेरे फादर मुझे एडवाइस देती हैं धूम्रपान करना छोड़ दो, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे कहते हैं धूम्रपान करना छोड़ दो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ, छोड़ नहीं पाता। एक्चुअली जो धूम्रपान करना है मैं इसका आदी हो गया हूँ, इसकी लत लग गई है। आपको यह व्यक्त करना है तो इस्तेमाल कीजिए यूज्ड टू, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका आई के साथ प्रेजेंट का बोध करा रहे हैं आप हूं के सेंस में बी लगाना है तो एम, और आदि होने के लिए यूज्ड टू। और ये धूम्रपान करना, आप इसे वर्ब की इस्तेमाल न करें, जेरन का इस्तेमाल करें। जेरन यानी कि नाउन की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक नहीं लगाएंगे बल्कि इस्तेमाल करेंगे स्मोकिंग। सेंटेंस देखने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन बिल्कुल करेक्ट है। हमारे कुछ साथी और इस यूज्ड टू को देखते हैं और यहाँ स्मोक में आईएनजी लगा हुआ रूप देखते हैं और उसे देख करके समझने लग जाते हैं कि सेंटेंस गलत है। नहीं, वो पास्ट हैबिट्स को बताने वाला जो स्ट्रक्चर था जिसमें हम यूज्ड टू लगाते थे, उसके बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं तो आप क्या करने वाले हैं कि उस वाले को इस वाले से बिल्कुल भी तुलना ना करें, ये बिल्कुल अलग है। आप यहाँ पर और ये समझिएगा कि यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग है अकस्टम्ड यानी कि आदि होने के सेंस में है, और इससे पहले यहाँ बी वर्ब देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, और इसके बाद में जेरन का प्रयोग किया जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वह इस गांव में रहने का आदि हो गया। पहले वह इस गांव में नहीं रहता था, जब वो आया रहने के लिए तो कुछ दिन उसे ऑड फील हुआ, लेकिन रहते 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 धीरे धीरे बदलाव आया और वह धीरे धीरे गांव में रहने का और आदी हो गया। इस सेंस को क्लियर करने के लिए ही हो जाना के रूप में, मतलब अभ्यस्त, यहाँ यूज्ड टू एक एडजेक्टिव के रूप में। जब किसी एडजेक्टिव में बदलाव आता है तो आप गेट का इस्तेमाल करते हैं या बिकम का इस्तेमाल करते हैं। गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, पास्ट टेंस है तो आप गॉट लगाइए। ही गॉट यूज्ड टू, ही गॉट यूज्ड टू रहने का आदी हुआ है लिविंग इन दिस विलेज। फ्रेंड्स, मैं चाय का अभ्यस्त था यानी कि आदी था, तो आई वॉज यूज्ड टू टी। टी यहां नाउन आया और वॉज बी वर्ब आया और यूज्ड टू आदि होने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। आइए चलिए समझते हैं एक और उदाहरण। वह चाय पीने की अभ्यस्त यानी कि आदि थी। शी वॉज यूज्ड टू। अब चाय पीने की आदि थी तो यहां पीने के लिए आप जेरन लगाएंगे, ड्रिंकिंग टी। याद रखिएगा ये जो यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू अभ्यस्त होने के लिए अकस्टम्ड टू की भांति प्रयोग किया गया है। इससे पहले आप बी वर्ब लगा रहे हैं और यहाँ इसके बाद जेरन का प्रयोग कर रहे हैं। जेरन नहीं है तो नाउन है तो नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। आइए चलिए समझते हैं हम इसी प्रकार से और भी ट्रांसलेशंस अदर टेंसेस में हम कैसे प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस गांव में रहने का आदी हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आई। अब यहां इज आर एम या वाज वर अप्लाई नहीं करना है हमको, पास्ट इंडेफिनिट
इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, आदि के लिए हो गया आपका यूज टू, और यूज टू यानी कि आदि होना एक एडजेक्टिव की भांति इस्तेमाल हो रहा है। जब किसी एडजेक्टिव में बदलाव आता है कि मैं आदि हो गया हूँ, अभ्यस्त हो गया हूँ, तो यहाँ पर आप गेट अथवा बिकम का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस डालने के लिए गेट का सेकंड फॉर्म लेते हैं, आई गॉट, आदि यानी कि यूज्ड टू, आई गॉट यूज्ड टू इस गांव में रहने का। तो आप रहने के लिए यहां लिविंग लगाएं यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। आई गॉट यूज्ड टू लिविंग इन दिस विलेज, वह इस माहौल की आदि हो जाएगी। अभी किसी नए नए माहौल में आप पड़ गए और वह माहौल आपको सूट नहीं कर रहा है और आपको थोड़ा और फील करा रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक उसके टच में रहेंगे तो धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाएंगे। सेंटेंस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, सी विल गेट यूज्ड टू, इस माहौल की, सी विल गेट यूज्ड टू दिस एटमॉस्फियर। माय डियर फ्रेंड्स, हम यूज्ड टू का प्रयोग आदि होने और अभ्यस्त होने के सेंस में भी करते हैं और यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है और जनरली स्टूडेंट्स इसमें गलती कर बैठते हैं। प्लीज़ आप यूज्ड टू को अच्छे से समझ लीजिए कि यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है या अकस्टम टू के रूप में, मतलब आदतों को व्यक्त अभ्यस्त होने के या आदि होने के सेंस में किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, यूज्ड टू का प्रयोग जब आदि होने के सेंस में किया जाएगा तो उससे पहले आप बी वर्ब, इज आर एम वाज वर्ब या किसी और टेंस को बतलाने के लिए गेट और बिकम का प्रयोग करते हुए इसके बाद में आप किसी नाउन, प्रोनाउन और जेरंड का प्रयोग करेंगे। सो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाइस मीटिंग विद यू, थैंक यू वेरी मच।